हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि एसएससी की तरफ से ये सीजीएल के लेवल पे जो वैकेंसी आती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो वैकेंसी आ चुकी है। और ये 2022 की जो वैकेंसी है ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसमें अप्रॉक्स आपका 20,000 वैकेंसी अनाउंस किया गया है। आप सभी को पता होगा कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और उसके पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा अच्छा किया जाएगा। और ये शासन का भी आदेश है, तो इस वजह से इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी दी गई है और इसमें पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। तो देखिए, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 17 तारीख से है, जो कल से स्टार्ट हो गया है, और 8 तारीख तक रहेगा अगले महीने। तो ये 8 तारीख का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि एसएससी का नियम है कि ये 5 से 6 दिन पहले ही क्या होता है, इसका सर्वर डाउन हो जाता है। तो यदि आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2-3 दिन के बाद इसको फॉर्म को भर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, इसी मंथ में इस फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि आपको लास्ट मंथ में वेट ना करना पड़े। उसमें सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। और इसमें ये सारा कुछ दिया गया है। और जो इसका टीयर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा। और देखिए, इस बार काफ़ी चेंजेज किए गए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 का तो एग्ज़ाम सेम है, लेकिन टीयर 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी चेंजेज कर दिए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके डिटेल देखते हैं कि उसको कैसे हमें समझना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पोस्ट के नाम दिए गए हैं। इसमें कई लेवल के पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों पोस्ट गैजेटेड पोस्ट हैं एसएससी के, और इनकी सैलरी काफ़ी हाई है। लगभग आपको 50,000 के करीब में इनकी सैलरी मिलती है। तो इनकी सैलरी 50,000 के अराउंड होती है। और उसके बाद लेवल ये जो 4200 पे ग्रेड के स्केल पे आते हैं वो हैं, और ये 4600 पे ग्रेड पे आपकी नौकरी है। तो इसमें आप लोग पोस्ट देख लीजिएगा, इसका हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे कि इसका क्या है। और इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे और भी पोस्टें दी गई हैं। इसमें देखिए, इस बार वैकेंसी ज़्यादा आने का सबसे बड़ा कारण है कि 10+2 जो है एग्ज़ाम HSCL जो कराता है एसएससी, उसकी भी कई पोस्टें इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे ये देखिए, अपर डिविजनल क्लर्क हो गया और पोस्टल असिस्टेंट। ये दोनों पोस्टें जो हैं 10+2 के थ्रू रिक्रूट होती थीं, लेकिन इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू रिक्रूट होंगी। तो ये भी कारण हो सकता है पोस्ट ज़्यादा होने के, और भी कई कारण हैं। तो इसमें देखिए, जो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज। यहाँ पे अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी हैं, और जो बढ़ भी सकती हैं और कुछ कम भी हो सकती हैं। ज़्यादा उम्मीद है कि इसमें प्लस ही होगा, कम होने का कोई चांस नहीं है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आपका यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट, आपका दिया गया है 18 से 27। कई पोस्टों के लिए है, कई पोस्ट के लिए है 20 से 30, और ये 18 से 32। ये आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। इसमें कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी दिया गया है। आगे हम लोग सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस इसका देखेंगे, टीयर 1 का सिलेबस इसका सेम है, बाकी टीयर 2 का सिलेबस चेंज किया गया है। तो टीयर 1 का सिलेबस यहाँ पे देखिए, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जिसे जीके हम लोग बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ बोला जाता है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और ये 1 घंटे का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स 200 का होगा। तो इतना आपसे पूछा जाएगा। ये टीयर 1 का एग्ज़ाम है। तो टीयर 1 का एग्ज़ाम 2016 से पैटर्न चेंज हुआ था, तो अभी तक सेम है। इसमें टीयर 1 में कोई चेंजेज नहीं किया गया है। और इसमें माइनस मार्किंग आपका 0.05 है। और जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज किया गया है। जो केवल मैथ और इंग्लिश के लिए जाना जाता था कि टीयर 2 जो सीजीएल का एग्ज़ाम है
वो केवल मैथ और इंग्लिश के भरोसे निकाला जा सकता है। तो जिसका इंग्लिश और मैथ ज़्यादा स्ट्रांग था वो अच्छा गेन कर जाते थे, लेकिन इसमें कई लोगों को चांसेज मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 1 है, इसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के, ये 180 नंबर के पूछे जाएंगे और ये 1 घंटे का पेपर होगा सेक्शन 1। सेक्शन 2 में देखेंगे तो सेक्शन 2 के लिए आपको पूछा जाएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कभी नहीं पूछा जाता था टीयर 2 में, और रीजनिंग भी नहीं पूछा जाता था। तो रीजनिंग भी ऐड किया गया है, जनरल अवेयरनेस भी ऐड किया गया है, फिर से कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट नए ऐड किए गए हैं आपके टीयर 2 में। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेक्शन 2 में जो एग्ज़ाम होगा वो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 210। ये भी 1 घंटे का पेपर होगा। फिर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस इसमें आएगा। यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 तिहाई 60 मार्क्स का होगा। और इसी के साथ जो सेक्शन 3 होगा उसी में डाटा एंट्री का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये भी 15-15 मिनट का होगा, तो इसमें आपका कोई दिक्कत है नहीं। इस तरह का आपका क्या है पूरा शेड्यूल है। और जो जीएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको स्टैटिक्स के क्वेश्चन करने होंगे 100-200 नंबर के। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो होता है एग्ज़ाम, उसमें जनरल स्टडी पूछा जाता है, इसमें अकाउंटिंग पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन जो 200 नंबर के होते हैं। तो इनका अलग पेपर होता है। तो ये जो पेपर होगा ये आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ये कंप्यूटर टाइपिंग, ये पूरा एक ही दिन हो जाएगा। और ये अगले दिन आपका पेपर होगा जीएसओ का और फिर अगले दिन होगा AAO का। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। यहाँ देखिए सेक्शन 1 में क्या क्या पूछा जा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 में आपका पूछा जाएगा कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। तो इस तरह का हम लोग का शेड्यूल होगा। और कुछ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब आपका सिलेबस दिया गया है कि सिलेबस क्या आपका रहेगा। यहाँ पे सिलेबस टीयर 2 का देखेंगे। टीयर 1 का सिलेबस तो वही है जो आपका पुराना पैटर्न था, उसी के अकॉर्डिंग आपका टीयर 1 का सिलेबस होगा। रीजनिंग में आप सभी जानते हैं कि क्या पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वांट में आपका जो बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में आपका आ जाता है ज्योमेट्री, आ जाता है ट्राइगो, आ जाता है एलजेब्रा, आ जाता है। तो ये सब पूछे जाते हैं आपके एडवांस मैथ में। फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जनरल टेस्ट होता है। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ईरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नरेशन, वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इससे क्वेश्चन। और देखिए टीयर 2 का आपका सिलेबस दिया गया है कि मैथ का सिलेबस क्या है। इसमें नंबर सिस्टम है और फिर जो बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलजेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री पूछा जाएगा। फिर मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री। इसमें एक सिलेबस ऐड हुआ है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये इस बार ऐड किया गया है मैथ में। तो ये आपका नया सिलेबस रहेगा मैथ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद रीजनिंग इसमें ऐड किया गया है, तो रीजनिंग में ये आपका सिलेबस है। फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश जनरल होता है। फिर जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो बेसिक है, कंप्यूटर बेसिक आपका आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, ईमेल, नेटवर्क, ये सब पूछे जाएंगे। तो ये भी काफ़ी आसान है और आसान तभी होता है जब हम लोग पढ़ते हैं। फिर स्टैटिक्स का ये सिलेबस दिया गया है। फिर यहाँ पे AAO का सिलेबस देखेंगे तो इसमें फाइनेंस और अकाउंट पूछा जाता है। फाइनेंस में आप जनरल फाइनेंशियल अकाउंट से क्वेश्चन आते हैं।
ये सब। और फिर इसमें आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स का ये होता है, और 80 मार्क्स का अकाउंटिंग होता है, AAO का जो पेपर होता है, जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से। तो और इसमें कुछ है नहीं, तो यही आपका था। और इस बार देखिए जो आपका प्रोसेस है कि टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा, यही केवल 2 एग्ज़ाम होगा। पहले क्या होता था, टीयर 1 होता था, टीयर 2 होता था, टीयर 3 होता था, जो ऐसे का आपका एग्ज़ाम होता था। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी भी हो जाती थी, कोई अच्छा लिखता था तब भी कम नंबर पर मिलता था, कोई ख़राब लिख देता था उसको भी, इसका कॉपी चेक करने का कोई सिस्टम नहीं था। तो ये ऐसे वाला पोर्शन को हटा दिया गया है, आपका केवल टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रोसेस को भी फास्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। टीयर 2 के बाद आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो काफ़ी ये फास्ट रिक्रूट होगा। और ये जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये 2023 जो आ रहा है, 2023 में आपका ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगा। अब पहले की तरह नहीं कि 2-2 3-3 साल लग जाता था एसएससी को फाइनल करते हुए, लेकिन इस साल 2023 में ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सब बताया गया है। तो जनरल जो है वो पता चल गया कि इसमें क्या है। कल से फॉर्म का डेट शुरू हो गया है, तो कल आप लोग इसको फॉर्म को भर दीजिएगा, और फॉर्म को भरने के बाद आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चांस है, इसमें लगभग 20,000 सीट आपको देखने को मिलेगी, जो एसएससी के वैकेंसी में कभी इतनी सीट नहीं आती थी जब से मोदी गवर्नमेंट आया है। मोदी गवर्नमेंट में पहली बार एसएससी के थ्रू 20,000 सीटों को भरा जा रहा है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर के, और इसका फ़ीस काफ़ी कम होता है, 100 रुपये का फॉर्म होता है, तो आप सभी भर सकते हैं। इसको भर के अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम पास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।